अगर आप ई श्रम कार्ड धारक हैं, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड बना हुआ है आपका, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ चुकी है। सभी ई श्रम कार्ड धारकों के लिए सरकार की तरफ से एक योजना चलाई जा रही है, जिसमें ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए प्रति माह सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन ई श्रम कार्ड धारकों को दी जा रही है। इसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही आपको आवेदन करना होता है। तो किस तरीके से आपको आवेदन करना है, कौन सी वह योजना है, कैसे आपको आवेदन करना है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, पात्रता दस्तावेज, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं और ऑनलाइन आवेदन करके पूरा प्रोसेस भी दिखाने वाला हूं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पर सर्च करना है UPOnlineUpdate.com, यह लिख करके आपको सर्च करना है। इसके बाद UPOnlineUpdate.com इस वेबसाइट पर आपको आ जाना है। कुछ इस तरीके का वेबसाइट आपके सामने खुल करके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप कर लेना है ई श्रम, लिख करके आपको सर्च कर लेना है। ई श्रम लिख करके आपको सर्च के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ई श्रम लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ई श्रम कार्ड से रिलेटेड सभी आर्टिकल आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे ई श्रम कार्ड पेंशन योजना 2025, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस योजना के बारे में इस आर्टिकल में आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी वह योजना है, कैसे आवेदन करना है, सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पूरा डिटेल में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स पढ़ लेनी है, पात्रता दस्तावेज सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो अप्लाई करने का भी प्रोसेस बताया गया है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिंक देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपली क्लिक हियर के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक हियर के बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट खोल करके आ जाएगी। यहाँ पर आपको सेल्फ एनरोलमेंट इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। सेल्फ एनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है और उसके बाद आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ओटीपी को दर्ज करना है। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी गया होगा, यहाँ पर आपको ओटीपी को दर्ज करना है और उसके बाद आपको फिर से प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने लॉगिन पेज खोल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे लॉगिन हो चुका है, डैशबोर्ड खोल करके आ चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। अब आपको अगर इसमें रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एनरोलमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देखिए एनरोलमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको 3 योजना देखने को मिल जाएगी। जो फर्स्ट वाली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस योजना को आपको सिलेक्ट करना है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास ई श्रम कार्ड है, तो आपको यस के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस के बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने पूरा फॉर्म खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर एनरोलमेंट प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल फिल करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ई श्रम कार्ड का नंबर, यूएएन नंबर आपको फिल करना है। ई श्रम कार्ड पर आपको होगा। इसके बाद डेट आपको फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। तो यहाँ के बाद यहाँ पर आपको आधार को सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद वेरीफाई के बटन पर क्लिक करना है। ओटीपी डाल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद ईमेल आईडी आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई करना है। ओटीपी दर्ज करके आपको मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर लेना है। नीचे आपको एड्रेस फिल करना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले स्टेट का चयन करना है, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट का चयन करना है, इसके बाद पिन कोड, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। अदर डिटेल में कैटेगरी ऑक्यूपेशन क्या आप करते हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है कि आप मेंबर एनपीएस या ईपीएफओ अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। इसके बाद इनकम टैक्स पेयर यहाँ पर अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर रहने देना है। ये अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप इस योजना में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनकम टैक्स पेयर और ईपीएफओ या एनपीएस वगैरह स्कीम का अगर आप लाभ ले रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों में नो नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है कंसेंट के ऑप्शन पर। इसके बाद सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको ओटीपी डाल करके वेरिफिकेशन कर देना है। वेरीफाई करने के बाद अब आपको यहाँ पर पूरे स्टेप बाय स्टेप डिटेल को फिल करना है। यहाँ पर आपको नॉमिनी का डिटेल फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स को फिल करना है। अपलोड यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, पेमेंट करना है, डाउनलोड कार्ड आपको अपलोड करना है। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप आपको इस फॉर्म को फिल करना है और यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको सीधे डाउनलोड कार्ड कर लेना है। डाउनलोड आपको कर लेना है। किस तरीके से कितना आपको प्रीमियम जमा करना होगा, चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इसके लिए क्या करना है, यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए कंट्रीब्यूशन चार्ट,
आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन चार्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसी पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरा चार्ट खुल कर के आ जाएगा। यहाँ पर आप एज वाइज़ देख सकते हैं कि कितना आपको प्रीमियम जमा करना होगा, कितना आपको कंट्रीब्यूशन देना होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे एज आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर आप देखेंगे एज आपको जैसे कि अगर आपकी 18 साल उम्र है तो आपको यहाँ पर ₹55 जमा करना होगा, आपकी तरफ से ₹55 जमा होगा। इसके बाद गवर्नमेंट भी ₹55 जमा करेगी और टोटल ₹110 आपका जमा हो जाएगा कंट्रीब्यूशन टोटल। इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप मान के चलिए अगर आपकी एज 35 वर्ष है, यहाँ पर आप देखेंगे 35 वर्ष अगर आपकी एज है तो आपको ₹150 जमा करना होगा, ₹150 गवर्नमेंट की तरफ से जमा होगा, टोटल ₹300 आपका जमा हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी 60 वर्ष आयु हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाएगी, तब आपको यहाँ पर ₹3000 प्रति माह पेंशन आपके खाते में भेजी जाएगी। डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। जब आपकी 60 वर्ष हो जाएगी तो यहाँ पर आपको ₹3000 मासिक पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। यदि किसी कारणवश श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को ₹1500 प्रति माह पेंशन दी जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं योजना में शामिल होने के लिए केवल 55 से ₹200 तक मासिक प्रीमियम देना होगा। सभी डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आयु की बात करो 18 से 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। आय की बात करो सालाना 1.5 लाख से कम की आयु होनी चाहिए। अगर आपको अन्य कोई पेंशन मिलती है तो आप इस योजना के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। भारत का कोई भी नागरिक इस योजना के लिए अप्लाई कर सकता है। तो डिटेल जानकारी आपको यहाँ पर पूरे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप पूरा पढ़ सकते हैं। कंट्रीब्यूशन चार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर आप पूरा कंट्रीब्यूशन चार्ट देख सकते हैं कि कितना आपको प्रीमियम जमा करना होगा। अगर आप इस योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाकर के आप पूरा डिटेल फॉर्म भर करके जमा कर सकते हैं, या फिर आप नज़दीकी सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र पर जाकर के आप इस योजना का फॉर्म भरवा सकते हैं, वहाँ से भी आपका फॉर्म भर जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अगर ई श्रम कार्ड धारक है तो इस तरीके से आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।